तो आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा व्हाट इज अ ग्रामर, व्हाट आर द यूज ऑफ ग्रामर। ग्रामर के यूज क्यों है, कैसे है, किस लिए ग्रामर को लाया गया। ठीक है, चलो देखते हैं। ग्रामर इज द set of rules that helps us speak, write and understand a language करेक्टली। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल। ग्रामर क्या है? सेट है, एक रूल का, नियम का एक सेट है। दैट हेल्प्स यूज स्पीक राइट एंड अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज करेक्टली। व्याकरण नियमों का वह समूह है जो हमारे किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलने, लिखने और समझने में मदद करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग बैठाना, लिखना, बोलना। ठीक है, तो ग्रामर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ टू अरेंज वर्ड्स, use tense, make sentence and express ideas clearly. It tells us how to arrange words, use tense, make sentence and express ideas clearly. यह हमें शब्दों को व्यवस्थित करना, काल का प्रयोग करना मतलब टेंस का यूज करना, वाक्य बनाना, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सिखाता है। ठीक है, टेंस। ठीक है, चलो अगर इसे सिंपल डेफिनेशन में कहें तो ग्रामर सिंपल अगर डेफिनेशन में से कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे बताओ? ग्रामर is the system of a language। ये सिस्टम का एक पार्ट है ये। ठीक है, ग्रामर। अब हम देखेंगे यूज ऑफ ग्रामर। ग्रामर is important in every part of communication। Yes, right। कह रहा है कि ग्रामर इज इंपॉर्टेंट इन एवरी पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी अदर पर्सन से, किसी भी पर्सन से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो चीज़ हम सेंटेंस का यूज कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, वो ग्रामेटिकल वे में होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा बोले कि अगले बंदों को समझ में ही ना आए कि अंग्रेजी क्या बोल रहे हैं, क्या स्पोक कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रामर helps people understand our message easily। देखो जो सेकंड पॉइंट है ग्रामर का, ग्रामर हेल्प पीपल अंडरस्टैंड आवर मैसेज इजली। जिस बंदा, जो अगला बंदा में सुन रहा है, उस सेंटेंस को सुन रहा है, ठीक है,
जो हम सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ हम बोल रहे हैं अंग्रेजी में, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका जो मैसेज उन्हें इजी वे में होना चाहिए, वो अगला बंदा आसानी से उसको समझ पाए और देन रिप्लाई कर पाए। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड ग्रामर। विदाउट ग्रामर sentences can become confusing। विदाउट ग्रामर आप सेंटेंस को बना ही नहीं पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे आप कि कौन सा क्या हमें यूज करना है, कब यूज करना है। मेन पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखते हैं इसको। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ग्रामर आर। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ग्रामर के, उसको मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट हमारा है नाउन, सेकंड हमारा प्रोनाउन, थर्ड हमारा वर्ब, फोर्थ हमारा एडजेक्टिव, फिफ्थ हमारा एडवर्ब, सिक्स्थ हमारा टेंस, सेवंथ हमारा प्रीपोजिशन, एट हमारा कंजक्शन, और नाइन्थ हमारा सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंस विथ ग्रामर। 10 हमारा है पंक्चुएशन। ये हमारे 10 मेन पार्ट्स हैं ग्रामर के। इनको मैं एक एक करके एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, ग्रामर को आपको रटा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा एकदम। ठीक है, कि आप कभी ग्रामर नहीं बोलेंगे और आप अंग्रेजी में आराम से बोल भी पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, बाहर देश में जॉब कर पाएंगे। ठीक है, ग्रामर हमारा क्या है? ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज। व्याकरण भाषा की नींव है। क्या है? ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज। तो आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।